चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, दो ग्रोथ हैज रिटर्न एंड द स्टॉक मार्केट इज बूमिंग, हाउएवर द कंट्री स्टिल सफर्स फ्रॉम इन्फ्लेशन। इसका क्या मीनिंग है ये देखते हैं कि हालांकि यहाँ पर दो लिखा है ना, इसका क्या मतलब होता है, हालांकि, या फिर इसका मीनिंग होता है यद्यपि, ठीक है, या फिर बल्कि, क्या होता है, बल्कि। इस तरीके से इसके मीनिंग होते हैं कि हालांकि जो है क्या हो रहा है, ग्रोथ हैज रिटर्न की जो ग्रोथ है ना, वो वापस लौट आई है। एंड और उसके साथ साथ जो है स्टॉक मार्केट जो है वो भी क्या कर रहा है, वो भी बूम कर रहा है, मतलब वो भी ग्रो कर रहा है। बूमिंग का मतलब भी ग्रोइंग होता है। हाउएवर कंट्री स्टिल सफर्स फ्रॉम इन्फ्लेशन, कि उसके बावजूद भी, ठीक है, बावजूद इसके भी कंट्री फिर भी जो है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई से जो है देश जो है फिर भी अभी तक उभर नहीं पाया है। देश अभी भी जो है महंगाई से पीड़ित है। चलिए अब देखते हैं, ये तो इसका मीनिंग हो गया। सबसे पहले देखो शुरुआत किससे हुई, दो से हुई। अब दोस्तों अगर दो हुआ, दो का क्या होता है, ये पेयर में आता है। ये बेसिकली आपके क्या होते हैं, कंपाउंड कंजंक्शन होते हैं, ठीक है ना। ये सब क्या है, कंपाउंड कंजंक्शन है। तो इसमें क्या होता है, दो, PHOUGH, दो अगर आया, तो अगर इसका स्टार्टिंग में दो आया, इसका मतलब इसका एक पेयर है। तो दो जो है उसके बाद जो है क्या लगता है आपका, यट, ठीक है। दो के बाद क्या होता है, यट होता है, ठीक है ना। तो अब दो के साथ यट है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है हाउएवर। तो ये हाउएवर वैसे ही हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो जाएगा। इसके बदले हम लोग क्या लगाएंगे, यट, हमारा राइट वर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक एरर तो हमको ये पता चल गई, ठीक है। आगे देखते हैं कि दो ग्रोथ हैज रिटर्न, कि हालांकि क्या हुआ कि ग्रोथ जो है, अब ये ग्रोथ हैज रिटर्न, अब ये क्या है, परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है ना। किसका है, परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो हैज के बाद वर्ब का सेकंड या थर्ड फॉर्म है V3। तो ये बराबर है कि भाई ग्रोथ जो है वो वापस लौट चुकी है। एंड और उसके साथ क्या कि स्टॉक मार्केट जो है वो भी क्या कर रहा है, वो भी बूम कर रहा है। मतलब अभी की बात हो रही, प्रेजेंट टेंस में बिल्कुल बराबर है। हाउएवर के बदले हमने यट लगा दिया, फिर भी, है ना, यट या बावजूद उसके। क्या मीनिंग है इसका कि यहाँ पर यद्यपि ऐसा हो रहा है, लेकिन यहाँ यट का मतलब होता है बावजूद इसके, ठीक है। ये किसका मीनिंग है, यट का मीनिंग है, ठीक है। तो बावजूद इसके जो है क्या हो रहा है कि देश जो है, कंट्री स्टिल, अभी भी जो है सफर कर रहा है। अब ये देखो, ये क्या है आपका, सिंगुलर नाउन है। अब ये सिंगुलर वर्ब है। तो ये किस नाउन के लिए लगेगा, है ना, किसके लिए, स्टिल, कंट्री स्टिल सफर। तो ये सफर कौन हो रहा है, कंट्री हो रहा है। कंट्री क्या है हमारा, सिंगुलर नाउन है। इसका मतलब यहाँ पर ये वर्ब और नाउन का जो एग्रीमेंट हो रहा है बिल्कुल बराबर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। किससे सफर हो रहे हैं, फ्रॉम इन्फ्लेशन, है ना, महंगाई से। तो फ्रॉम का जो प्रीपोजिशन है दोस्तों, ये भी आपका यहाँ पर बराबर है। इसका मतलब एरर हमारा जो है केवल सी वाले पार्ट में एरर है, बाकी जो है किसी भी पार्ट में कोई एरर नहीं, बाकी एकदम प्रॉपर है, परफेक्ट है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले पढ़ के इसको समझते हैं, फिर इसके कंसेप्ट हम लोग समझेंगे। चलिए, इट इज़ ट्रू दैट ही इज़ born from very rich parents, but he has not been able to do more in life due to his addiction towards gambling, in which he earns a lot of money. चलिए फिर से देखते हैं इसमें किसके बारे में बात की जा रही है। इट इज़ ट्रू दैट, ये बात सच है, ठीक है। इट इज़ ट्रू दैट, ये बात सच है, दैट ही इज़ बॉर्न फ्रॉम वेरी रिच पेरेंट्स, की उसका जो जन्म हुआ कहाँ से हुआ, बहुत ही अमीर पेरेंट्स से हुआ, ठीक है। बहुत ही रईस पेरेंट्स की, मतलब परिवार जो, हाँ, उसका मम्मी पापा जो उसके थे पेरेंट्स, वो बहुत ही रिच थे, ठीक है। ये बात बिल्कुल
बिल्कुल सही है। बट अब देखो बट आया तो यहाँ पर देखो पॉजिटिव सेंस की बात हो रही कि उसका जो जन्म हुआ वो बहुत ही अमीर खानदान में हुआ, रिच फैमिली में हुआ। अब बट आया, इसका मतलब आगे वाला जो सेंटेंस है वो नेगेटिव सेंस में होगा। इसके पहले वाला जो सेंटेंस था उसके बिल्कुल अपोजिट सेंस में होने वाला है कि ही हैज़ नॉट बीन एबल टू डू मोर इन लाइफ, कि वो जो है जीवन में बहुत कुछ नहीं कर पाया, है ना, वो जीवन में और बहुत कुछ नहीं, काफ़ी कुछ नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? कारण देखो क्या रीज़न था क्यों कुछ नहीं कर पाया? ड्यू टू हिज एडिक्शन टूवर्ड्स गैम्बलिंग, कि उसका जो है एडिक्शन था, वो इस चीज़ का क्या था, आदी हो गया था एक तरह से किसकी तरफ? गैम्बलिंग, सट्टा जुआ जो है उसके तरफ वो आदी हो गया था। इन विच, जिसमें कि वो क्या करता था, वो क्या करता रहता है कि ही अर्न्स अ लॉट ऑफ मनी, कि कभी उसको बहुत सारा पैसा जो है वो जिसमें वो कमाता था। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर सेंस आ रहा है। बट अभी जो है उसके अलावा जो है वो जीवन में कुछ और नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये तो इसका क्या हो गया, मीनिंग हो गया। अब देखते हैं, देखो इट इज़ ट्रू कि ये बात सच है ना, ये प्रेजेंट टेंस का आपका सेंटेंस है कि दैट ही इज़ बॉर्न फ्रॉम, कि वो उसका जन्म हुआ कहाँ से, फ्रॉम कहाँ से हुआ। तो दोस्तों फ्रॉम जब हम लगाते हैं तो फ्रॉम कहीं से का सेंस आ रहा है, फ्रॉम वेरी रिच पेरेंट्स। तो फ्रॉम यहाँ पर ये प्रीपोजिशन हम लोग किसी पर्सन के लिए यूज़ नहीं करते, है ना। जैसे आई एम फ्रॉम, बॉर्न फ्रॉम, या आई हैड अ फ्रेंडशिप फ्रॉम माई फ्रेंड, है ना, इस तरीके से नहीं बोलते। फ्रॉम जो है वो कहीं किसी प्लेस के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर अगर यहाँ पर फ्रॉम लगाया तो क्या आना चाहिए, कोई प्लेस, लाइक आई एम कमिंग फ्रॉम मार्केट, है ना। तो किसी जगह के लिए हम लोग फ्रॉम लगा देंगे, लेकिन किसी पर्सन को अगर हम रिलेट करके बोलें, उनकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है आपका फ्रॉम नहीं आएगा। ठीक है, ही इज़ बॉर्न फ्रॉम अ रिच फैमिली, ऐसा नहीं होने वाला है ना। तो फ्रॉम यहाँ पर प्रीपोजिशन आपका रॉन्ग है, इसके बदले ऑफ प्रीपोजिशन जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप देखो कि ही इज़ बॉर्न ऑफ वेरी रिच फैमिली, ऐसा इस तरीके से ही बोला जाता है कि ही इज़ बॉर्न ऑफ वेरी रिच फैमिली, बहुत ही अमीर परिवार से जो है उसका जन्म हुआ। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि ही हैज़ नॉट बीन, ये हैज़ नॉट बीन एबल टू डू, वो नहीं कर पाया। नॉट बीन क्या नहीं कर पाया, एबल। देखो हैज़ आया ना, तो हैज़ उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल बराबर है ना। नहीं कर पाया, क्या नहीं कर पाया, एबल टू। एबल टू के बाद देखो डू आया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये भी बराबर है। ही इज़ नॉट एबल टू डू मोर इन लाइफ, तो यहाँ पर मोर इन लाइफ जो है वो नहीं होगा, क्या होगा, ही इज़ एबल टू डू मच इन लाइफ। यहाँ पर क्या हो रहा है, मच के सेंस में यहाँ पर बात हो रही है। मच का मतलब है कि काफ़ी, है ना, काफ़ी नहीं कर पाने की बात हो रही, कोई वर्क नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे मच जो है वो क्या होता है, वर्क होता है, क्योंकि ये जो मोर या मच जो हम यूज़ करते हैं, यहाँ पर मच अगर हम लगा रहे हैं तो वो हम किसके लिए लगा रहे हैं, वर्क के लिए, कुछ कार्य के लिए, है ना। तो वो कार्य जो है वो हमेशा क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, और अनकाउंटेबल के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, मच लगाते हैं, मोर हम लोग नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ही हैज़ नॉट बीन एबल टू डू मच इन लाइफ, की वो काफ़ी कुछ जो है जीवन में नहीं कर पाया। ड्यू टू, किस कारण से, देखो रीज़न है कि ड्यू टू हिज, उसके जो एडिक्शन है, उसका जो आदी होना है, की ओर, किसकी ओर, देखो टूवर्ड्स बिल्कुल सही है, गैम्बलिंग की ओर, है ना। इन विच, जिसमें की, है ना, ही अर्न्स, तो ही है, उसके बाद ये हमारा क्या है, सिंगुलर वर्ब है, तो ये बिल्कुल बराबर है। और लॉट ऑफ मनी, तो लॉट ऑफ आया और उसके बाद जो है क्या आता है, प्लूरल नाउन आता है। तो मनी जो है उसका प्लूरल फॉर्म मनी ही होता है। मनी अपने आप में एक प्लूरल है, मनी का सिंगुलर नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी प्रॉपर है। इसका क्या मतलब है कि दो हमारे पास एरर हैं, एक तो फ्रॉम का विथ होने वाला है, ए के अंदर हमारा एरर है दोस्तों, उसके अलावा जो है बी के अंदर हमारा एरर है। तो ये मल्टीपल एरर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, हिज फ्रेंड्स आर यूजुअली नॉट हेल्पफुल एंड कोऑपरेटिव एज एवरीवन, बट आई वॉज सरप्राइज्ड टू सी दैट ऑल हिज फ्रेंड्स हेल्प हिम इन नीड।
देखो यहाँ पर क्या मीनिंग निकल के आ रहा है, हिज फ्रेंड्स आर यूजुअली नॉट हेल्पफुल, कि यूजुअली मतलब जनरली, ज़्यादातर, अक्सर जो है उसके मित्र क्या होते हैं, वो इतने ज़्यादा हेल्पफुल, मददगार नहीं होते हैं, मतलब जनरली जो है वो मदद हेल्प नहीं करते हैं, ठीक है, एंड कोऑपरेटिव भी नहीं होते हैं एज एवरीवन, ठीक है, दूसरों की तरह, ठीक है, एज एवरीवन, बट लेकिन क्या, लेकिन आई वॉज सरप्राइज टू सी दैट, मुझे इस बात को ये देखकर जो है मुझे आश्चर्य हुआ, क्या देखकर आश्चर्य हुआ, दैट ऑल हिज फ्रेंड्स हेल्प हिम, सभी उसके मित्रों ने उसकी मदद करी, कि कब की, जब वो उसको उस चीज़ की आवश्यकता थी, हेल्प हिम इन नीड का मतलब होता है जब उसे वाकई में उनकी हेल्प की, मदद की, सहायता की आवश्यकता थी, उस दौरान उन्होंने हेल्प की। मतलब यहाँ पर यही बात हो रही है कि जनरली उसके जो दोस्त हैं वो उसकी हेल्प नहीं करते हैं, लेकिन आई वॉज सरप्राइज टू नो, मुझे ये जानकर जो है बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब उसको वाकई में मदद की ज़रूरत थी तब उसके दोस्तों ने उसकी हेल्प करी, ठीक है। तो ये आपका जो है इसका मीनिंग हो गया। अब देखते हैं, देखो यहाँ पर हिज फ्रेंड्स, बात किसकी हो रही है, हिज फ्रेंड्स की बात हो रही है। अब ये जो हिज फ्रेंड्स हैं दोस्तों, ये आपका क्या है, प्लूरल नाउन है, ठीक है। कौन सा नाउन है, प्लूरल नाउन है। अगर ये प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी कैसा होगा, प्लूरल वर्ब होगा, मतलब ये दोनों बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर हमारा कोई भी एरर नहीं है, ठीक है ना। हिज फ्रेंड्स आर, यूजुअली वो कैसे हैं, नॉट हेल्पफुल, ठीक है, हेल्पफुल जो मददगार, हेल्पफुल नहीं है, उनका नेचर जो है हेल्प करने वाला नहीं है, तो ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए वाला आपका बिल्कुल राइट है। और उसके साथ साथ अच्छा देखते हैं कि तो ए वाला जो है, यहाँ तक तो सब्जेक्ट वर्ब का तो हमारा बराबर लग रहा है, तो नॉट हेल्पफुल एंड कोऑपरेटिव भी नहीं है, एज, अब ये एज आ गया, एज ने पूरा जो है गड़बड़ कर दिया। देखते हैं, एज एवरीवन, नॉट हेल्पफुल एंड कोऑपरेटिव एज एवरीवन, बट एज एवरीवन, है ना, जैसे कि दूसरे लोग हैं, बट लेकिन आई वॉज सरप्राइज, मुझे जो है, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि बट आ गया। अब वापस मैंने आपको बताया था कि बट के इस तरफ जो भी सेंस हो उसके दूसरी तरफ अपोजिट सेंस होगा। तो यहाँ पर देखो, आई वॉज सरप्राइज टू सी दैट ऑल हिज फ्रेंड हेल्प हिम इन नीड, तो जितने भी उसके जो फ्रेंड्स हैं, हेल्प हिम, फ्रेंड्स हेल्प हिम इन नीड, की जब भी उसको ज़रूरत होती है तब उसको जो है वो सब क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर ये आपका एक पॉजिटिव सेंस का है, तो इससे पहले जो है नॉट हेल्पफुल, ये नेगेटिव सेंस का है, तो बट के ये भी ठीक है। वॉज सरप्राइज टू सी, मैं सरप्राइज हुआ कि ऑल हिज फ्रेंड्स हेल्प हिम, अब यहाँ पर ऑल हिज फ्रेंड हेल्प हिम इन नीड भी यहाँ पर नहीं है, हेल्प हिम भी हो सकता है कि भाई जनरल बात बता रहे हैं, एक जनरल सेंस में बता रहे हैं कि उसके जितने भी मित्र हैं वो, ये हेल्प भी हमारा सही होगा यहाँ पर, और अगर हेल्प्ड लिखता हूँ तो भी ठीक है ना, कि बट ये क्या हो रहा है कि प्रेजेंट टेंस में है, और ये आपका एक जनरल सेंस में बात की जा रही है कि जब उसको आवश्यकता होती है ना तब उसके दोस्त उसकी हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर इसमें कोई एरर नहीं है, ये आपका बिल्कुल प्रॉपर है। अब यहाँ पर देखो एज आ गया, इसका मतलब है, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, हिज फ्रेंड्स आर यूजुअली नॉट हेल्पफुल एंड कोऑपरेटिव एज, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, एक पॉजिटिव डिग्री की बात हो रही है, ठीक है ना, एक पॉजिटिव डिग्री की यहाँ पर बात हो रही है। और इसके अंदर अगर एज आया है ना, एज आया तो एज का ये रूल होता है दोस्तों, एज प्लस उसके बाद क्या लगता है, एडजेक्टिव, ठीक है, उसके बाद जो है वापस से एज लगता है। अब आप देखो यहाँ पर एज आ गया, और ये पूरे के पूरे आपका जो है ये हेल्पफुल और कोऑपरेटिव, ये दोनों के दोनों आपके क्या है, एडजेक्टिव है, ये भी आपका एडजेक्टिव है और ये भी आपका क्या है, एडजेक्टिव है। इसका क्या मतलब है कि इसके पहले जो है एक क्या आना चाहिए, एज आना चाहिए, मतलब यहाँ पर जो है हमको लग रहा है कि एज जो है बिल्कुल आना चाहिए। आप देखो, अब पढ़कर, हिज फ्रेंड्स आर यूजुअली नॉट एज हेल्पफुल एंड कोऑपरेटिव एज एवरीवन, है ना, कि इतने हेल्पफुल और कोऑपरेटिव नहीं है जितने कि सब लोग होते हैं, जनरली जो सब लोग होते हैं। लेकिन ये बात देखकर मैं सरप्राइज हो गया कि उसके सारे फ्रेंड उसकी हेल्प करते हैं जब उसको ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, इस तरीके से। तो एरर जो है हमारा दोस्तों ए के अंदर ही है, ठीक है, ए वाला जो है ये हमारा एरर वाला पॉइंट है, ठीक है, क्लियर है।
फर्स्ट वाला, सेकंड देखते हैं। The Panama Agreement on which both the nations worked with such hard diplomacy will be signed yesterday. फिर से देखते हैं किसकी बात हो रही है, पनामा एग्रीमेंट, जो पनामा में एक एग्रीमेंट हुआ था, एक समझौता हुआ था, ऑन विच, जिसमें कि दोनों नेशन, दोनों देश जो है उन्होंने क्या किया, वर्कड विथ, जिसमें जिस पर कि दोनों देशों ने जो है एक साथ काम किया, सच हार्ड वर्क विथ सच हार्ड डिप्लोमेसी, इतना उन्होंने डिप्लोमेसी से बिल्कुल दोनों तरफ से उनके अधिकारियों ने काफ़ी अच्छा कोशिश किया उस एग्रीमेंट को लागू करने में, उस एग्रीमेंट तक पहुंचने में, ठीक है। और विल बी साइंड, और वो जो एग्रीमेंट है वो क्या होगा, वो होगा साइन होगा, कब होगा, यस्टरडे होगा। अब ये विल बी क्या है दोस्तों, ये फ्यूचर टेंस शो करता है। भाई विल बी क्या है, फ्यूचर टेंस के लिए यूज होता है। अब मुझे बताओ कि जब फ्यूचर टेंस के लिए यूज होता है तो फिर ये यस्टरडे आएगा क्या, यस्टरडे रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यस्टरडे जो है वो पास्ट टेंस के लिए आता है। भाई यस्टरडे का मतलब क्या होता है, बीता हुआ कल, जो कल गुजर चुका है। तो यहाँ पर यस्टरडे नहीं होगा, यहाँ पर क्या होने वाला है, टुमारो, ठीक है। यहाँ पर क्या होने वाला है, टुमारो जो है वो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये आने वाले कल की बात हो रही है, फ्यूचर टेंस की बात हो रही है ना। तो एक एरर तो हमारा जो है फोर्थ में आ गया। और देखते हैं और किसी पार्ट में कुछ एरर है। पनामा एग्रीमेंट की बात हो रही है, ऑन विच, जिस पर की, तो ऑन विच, एट विच नहीं होगा, जिस पर की, तो ये ऑन तो बिल्कुल बराबर है, जिस पर की दोनों, बोथ दी नेशंस, अब बोथ आया तो उसके बाद जो है प्लूरल नाउन आएगा, ठीक है। बोथ द नेशंस, दोनों देश जो है, तो ये प्लूरल बिल्कुल बराबर है। इन्होंने क्या किया, एक साथ वर्कड विथ, इन्होंने काम किया, कैसे, विथ सच हार्ड डिप्लोमेसी, बहुत ही हार्ड डिप्लोमेसी से, बहुत मेहनत करके उन्होंने जो है डिप्लोमेसी के थ्रू इस एग्रीमेंट को लागू, इस एग्रीमेंट तक वो पहुँचे, और वो जो है वो साइन होगा। विल बी आया, विल बी के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है या थर्ड फॉर्म आता है, तो ये बराबर है हमारा। मतलब एरर जो है हमारा केवल फोर्थ में है दोस्तों, ठीक है। सिंगल एरर का ये आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन, द कांस्टेबल सेड दैट द प्रिजनर स्नैच्ड a fully loaded gun by a policeman and shoot the prosecutor। यहाँ पर इसका मीनिंग क्या आ रहा है कि कांस्टेबल जो है उसने क्या बताया, उसने ये चीज़ बताई, उसने कहा कि ये जो प्रिजनर है उसने क्या किया, स्नैच की, स्नैच करने का मतलब होता है छीनना, है ना, झपटना। उसने छीना, क्या छीना, एक फुल्ली लोडेड, जो पूरी तरीके से जो भरी हुई बुलेट से जो है फिल्ड, एक पूरी तरीके से भरी हुई जो गन है उसको छीना, और किससे छीना, पुलिसमैन से छीना, और क्या किया, और क्या कर दिया, शूट द प्रोसिक्यूटर, जो प्रोसिक्यूटर है, जो कल्प्रेट है या जिसके खिलाफ जो केस चल रहा था, ठीक है, उसको क्या कर दिया, शूट कर दिया। तो ये किसने कहा, कांस्टेबल ने कहा। चलिए देखते हैं, स्ट्रक्चर समझते हैं। कांस्टेबल सेड, अब कांस्टेबल और ये हमारा क्या हो गया, सिंगुलर नाउन हो गया, और उसके बाद जो है वर्ब है ये सेड, ये वर्ब का जो है पास्ट टेंस है, कौन सा है, सिंगुलर वर्ब है, और ये V2 है, वर्ब का कौन सा फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है। दोस्तों एक चीज़ तो आप ठीक क्लियर है, ये हमारा जो सेंटेंस है ये पास्ट टेंस में है, ठीक है ना। सेंटेंस कौन से टेंस में है, पास्ट टेंस का हमारा ये सेंटेंस है, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये प्रिजनर ने स्नैच की, छीनी, किससे, फुल्ली लोडेड, देखो स्नैच क्या किया, फुल्ली लोडेड गन को स्नैच किया, किससे स्नैच किया, बाय पुलिसमैन से। अब आप देखो बाय क्या यहाँ पर राइट है, गन बाय अ पुलिसमैन से, या फिर यहाँ पर बाय जो प्रीपोजिशन है वो यहाँ पर नहीं आने वाला है, उसके बदले आपका फ्रॉम जो प्रीपोजिशन है मीनिंगफुली वो एकदम राइट है। तो क्या होगा कि स्नैच अ लोडेड गन फ्रॉम अ पुलिसमैन, उसने किससे, है ना, के द्वारा, ठीक है। बाय मतलब थ्रू के सेंस में आ रहा है, बट यहाँ पर किसी से लेना, किसी से कोई चीज लेना, तो यहाँ पर फ्रॉम, है ना, किसी से कोई चीज छीनना, उसके लिए जो है फ्रॉम प्रीपोजिशन बिल्कुल राइट है कि फ्रॉम पुलिसमैन से छीना, एंड क्या किया, शूट द प्रोसिक्यूटर। अब ये शूट आपका क्या है, वर्ब है, ठीक है, शूट क्या है, वर्ब है, लेकिन कौन सा वर्ब है, ये आपका
सिंगुलर वर्ब है, ठीक है ना। कौन सा वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या लिखा है कि फुल्ली लोडेड गन वर्ब का सेकंड फॉर्म है और उसके साथ एंड यहाँ पर लगा है, इसका मतलब सेम सेंस में होगा। अगर यहाँ पे जो टेंस है आपका सेकंड टेंस चल रहा है, पास्ट टेंस चल रहा है, इसका मतलब एंड के बाद में जो टेंस है वो भी पास्ट ही आपका होने वाला है। तो शूट का जो सेकंड फॉर्म है, शूट का जो V2 होता है वो आपका होता है शॉट, ठीक है ना। तो ये आपका शूट जो है रॉन्ग हो जाएगा और इसके बदले राइट आंसर क्या हो जाएगा? शॉट हो जाएगा, ठीक है ना। शॉट आपका राइट हो जाएगा। शॉट दी प्रोसिक्यूटर, उसको क्या कर दिया? शॉट कर दिया। तो यहाँ पर एरर हमारे जो है मल्टीपल एरर हैं। थर्ड वाला भी रॉन्ग हो गया हमारा और फोर्थ वाला जो है इसके अंदर ये भी हमारा रॉन्ग हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। You do not know, but this engine is claimed to have twice as powerful as the previous one. ठीक है, आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है, आपको ये नहीं पता है, लेकिन ये जो इंजन है ये claimed to have twice है ना, claim to have twice as powerful as the previous one, कि ये माना जाता है, ठीक है। कैसा माना जाता है? डबल है ना, डबल एज पावरफुल एज प्रीवियस वन, कि जो पिछला वाला इंजन था उससे कंपेयर करें तो उसके डबल पावरफुल जो है ये पर्टिकुलर जो इंजन है ये माना जाता है, ठीक है। अब आप देखो, यू डू नॉट नो, इस तरीके से स्टार्टिंग, बट दिस इंजन, ये जो इंजन है इस, ये तो बिल्कुल बराबर है इस। अब ये क्लेम्ड, अब दोस्तों क्लेम्ड ये आपका जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। मतलब यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस है वो देखो, कभी भी याद रखना ये हेल्पिंग वर्ब कभी आता है, ठीक है। खास करके कौन सा वाला? वर्ब टू बी वाला, वर्ब टू बी वाला हेल्पिंग वर्ब आता है। मतलब इज वाला या फिर एम या फिर आर, इस तरह के कोई वर्ड आते हैं और उसके बाद अगर सेकंड वर्ब आ गया डायरेक्ट, उसके बाद जो है आपका अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म आ गया, इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में है, ठीक है ना। याद रखना सेंटेंस हमारा कौन सी वॉइस में है? पैसिव वॉइस में है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो क्लेम्ड टू हैव, तो क्लेम्ड टू हैव ट्वाइस नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर जो है क्लेम्ड टू बी जो है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कि किस तरह से? देखो, एक तो टू आया, तो टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया और यहाँ पर बी का मतलब होना, ठीक है। तो क्लेम्ड टू बी ट्वाइस है ना, ये आपका वर्ब टू बी का सेंटेंस है। क्या है? वर्ब टू बी का यहाँ पर टेंस आने वाला है कि किस चीज़ के लिए वो क्लेम कर रहे हैं? ट्वाइस होने का क्लेम कर रहे हैं, एज पावरफुल एज द प्रीवियस वन, ठीक है। तो यहाँ पर जो एरर है वो हमारा इसमें है, हैव के बदले बी आने वाला है। इसका मतलब थर्ड वाला जो है दोस्तों आपका राइट ऑप्शन है हमारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन जो है वापस एरर का क्वेश्चन है। द सक्सेस ऑफ द मर्जर ऑफ द टू बैंक्स डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर्स डिपेंडिंग ऑन इकोनॉमी, ठीक है। क्या मीनिंग है कि दो सक्सेस, जो सफलता है, किस चीज़ की सफलता? मर्ज होने की, मर्जर की। किस मर्जर मतलब एक साथ आने की, किन की? ऑफ द टू बैंक, जो दो बैंकों की मर्जर होने की जो सफलता है वो डिपेंड करती है किस पर? वेरियस फैक्टर पर, अलग अलग मुद्दों पर, फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, डिपेंडिंग ऑन इकोनॉमी। और वो किसके हिसाब से निर्भर करेगी? इकोनॉमी के ऊपर, अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है उस हिसाब से जो है वो निर्भर करने वाला है। अब देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखो क्या हो रहा है। द सक्सेस, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है हमारा? सब्जेक्ट है हमारा सक्सेस, जो कि एक आपका क्या है? सिंगुलर नाउन है भाई। ये क्या है हमारा? सक्सेस सब्जेक्ट है और ये कैसा नाउन है? सिंगुलर नाउन है, ठीक है। उसके बाद जो है ऑफ आया, ऑफ के बाद क्या? मर्जर ऑफ द टू बैंक, दो बैंकों की जो मर्जर है वो क्या होगा? डिपेंड। तो दोस्तों यहाँ पर जो है सब्जेक्ट, यहाँ पर एक रूल आपके सामने आ रहा है, ठीक है। क्या रूल आ रहा है? देखो, नाउन वन, उसके बाद जो है ऑफ प्रीपोजिशन और उसके बाद जो है नाउन टू। इस कंडीशन में वर्ब जो है वो किसके हिसाब से? नाउन वन के हिसाब से लगने वाला है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू नाउन
वन, इस हिसाब से जो है आपका वर्ब आने वाला है। ठीक है, तो नाउन वन हमारा क्या है, सिंगुलर है उस हिसाब से। और नाउन टू हमारे पास क्या है, मर्जर ऑफ दी, ये मर्जर भी ले सकते हो आप, यहाँ पर जो है नाउन टू भी ले सकते हो, नाउन थ्री भी ले सकते हो, कितना भी आगे कंटिन्यूटी में नाउन्स है। बट हमको ध्यान रखना है कि फर्स्ट वाला जो है हमारा नाउन क्या है, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो, इस रूल से भी आप इसको समझ सकते हो। दूसरा आप ऐसे भी समझ सकते हो कि हम लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बात किसकी कर रहे हैं, भाई हमारा सब्जेक्ट क्या है, मेन हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम मर्जर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम दो बैंकों के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम उन दो बैंकों की मर्जर की जो सफलता है, ठीक है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मतलब ये हमारा मेन सब्जेक्ट है, तो इसके हिसाब से ही जो है आपका वर्ब आने वाला है। ठीक है, तो वर्ब क्या लिखा है, डिपेंड, ये आपका प्लूरल नाउन है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, इसके बदले जो है क्या हो जाएगा, राइट, इसके साथ एस लग जाएगा, डिपेंड्स जो है वो आपका क्या हो जाएगा, उसके बाद सिंगुलर नाउन हो जाएगा। ठीक है, किस चीज़ पर निर्भर करता है, बहुत ही अलग अलग फैक्टर पर। अब देखो वेरियस, अब ये वेरियस जो है ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है, और वेरियस मतलब ये मल्टीपल चीज़ों के लिए, एक से ज़्यादा प्लूरल थिंग्स के लिए, तो यहाँ पर फैक्टर अकेला नहीं होगा, इसके बदले क्या होगा, बहुत सारे फैक्टर्स की यहाँ पर बात की जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, वेरियस फैक्टर्स। ठीक है, तो डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स, और ये सब किस पर डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन इकोनॉमी, इकोनॉमी कैसी रहने वाली है उसके ऊपर जो है ये सारा का सारा दारोमदार है, ये निर्भर करता है। इसका मतलब एरर जो है हमारा वो है सी के अंदर। ठीक है, सी वाला जो पॉइंट है दोस्तों वो हमारा रॉन्ग है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 126 वाला। ऑल्दो ही वॉज एक्सपेक्टेड टू वर्क क्वाइट हार्ड ही कुड नॉट डू सो ओइंग टू ही वॉज इल। ठीक है, तो ऑल्दो यहाँ पर से शुरुआत हो रही है, इसका मतलब जैसे हालांकि, ठीक है, हालांकि या फिर यद्यपि, है ना, या फिर जबकि, इस तरह से होता है कि हालांकि जो है ही वॉज क्या था, एक्सपेक्टेड टू वर्क क्वाइट हार्ड, वो उसने उम्मीद की थी, देखो कि वो क्या करेगा, काफ़ी मेहनत करेगा, क्वाइट हार्ड मतलब काफ़ी मेहनत करेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया, वो ऐसा नहीं कर पाया ओइंग टू, है ना, ओइंग टू का मतलब होता है कारण, है ना, रीज़न यहाँ पर बता रहे हैं कि बिकॉज, ओइंग टू का यहाँ पे मीनिंग क्या आ रहा है, बिकॉज करके यहाँ पे मीनिंग आ रहा है कि ही वॉज इल, कारण क्या है कि क्योंकि वो इल था, बीमार था। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ओइंग टू है दोस्तों, और उसके बाद क्या लिखा है, बिकॉज ही वॉज इल, है ना, अगर यहाँ पर सॉरी ही वॉज इल, तो अगर यहाँ पर एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पर अगर बिकॉज होता, ठीक है, बिकॉज लिखा होता तो यहाँ पर ही वॉज इल बिल्कुल सही होता। देखो मैं उसका रीज़न बताता हूँ, क्योंकि बिकॉज जो वर्ड होता है, ठीक है ना, बिकॉज जो वर्ड होता है उसके बाद क्या आता है, पूरा कंप्लीट सेंटेंस आता है, क्या आता है, कंप्लीट सेंटेंस आता है। ठीक है, और ओइंग टू जो वर्ड है, ठीक है ना, ओइंग टू अगर आपका आ रहा है जैसे कि यहाँ पर है इस क्वेश्चन में, तो इसके बाद जो है क्या आने वाला है, कोई नाउन आने वाला है, क्या आने वाला है, नाउन आने वाला है। और एक और होता है इन ऑर्डर टू, ठीक है, इसी मीनिंग का इन ऑर्डर टू, अगर इन ऑर्डर टू यहाँ पर आया तो उसके बाद जो है कोई वर्ब आने वाला है। अब आप देखो कि यहाँ पर क्या लिखा है, ओइंग टू, तो उसके हिसाब से या तो क्या होगा, ठीक है, या तो क्या होगा कि ये ही और उसके बाद जो है ही वॉज इल, इसके बदले क्या हो जाएगा, ओइंग टू हिज इलनेस, या तो हम ऐसे करके इसको राइट कर सकते हैं कि उसकी बीमारी के कारण। ठीक है, ये भी हमारा सही होगा। या फिर क्या चेंज हो सकता है कि ये जो ओइंग टू है इसके बदले हम लोग क्या लगा सकते हैं, इसके बदले हम बिकॉज लगा सकते हैं, ये भी चेंजेस आपका आ सकता है। दोनों में से कुछ भी होगा, लेकिन जो भी होगा फोर्थ के अंदर होगा। इसका मतलब एरर हमारा जो है फोर्थ पॉइंट के अंदर है। ठीक है, तो एक एरर तो हमको पता चल गया। अब देखते हैं बाकी भी कुछ इसमें कोई एरर है या फिर बाकी करेक्ट है। तो देखो ऑल्दो ही वॉज एक्सपेक्टेड, तो वॉज आया, उसके बाद एक्सपेक्टेड, मतलब ये आपका पैसिव सेंस का सेंटेंस है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड टू वर्क है ना, तो टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म
ठीक है, क्वाइट हार्ड भी ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर कॉमा, ही कुड नॉट डू सो, वो ऐसा नहीं कर पाया, तो डू सो ये भी ठीक है। ओइंग टू है ना, बिकॉज ही वॉज इल ये भी हो सकता है, और ओइंग टू हिज इलनेस ये भी सही हो सकता है। इसका मतलब एक एरर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, फोर्थ वाला हमारा एरर है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।